बिपरजॉय तूफान का असर गुजरात में साफ नजर आ रहा है। तटीय इलाकों से लोगों को भी सुरक्षित बचाकर दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। समुद्र में उफान है, हवाएं भी तेज रफ्तार से बह रही हैं। लेकिन हम आपको आज एक दूसरा किस्सा बताने जा रहे हैं। किस्सा है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से जुड़ा हुआ। एक रहस्य है कि क्या भगवान की नगरी को भी किसी तूफान ने ही डुबाया था। बिपरजॉय वैसे तो विनाशकारी रूप लेने के बाद उसी इलाके की तरफ बढ़ेगा जो द्वारका का ही हिस्सा था। अब लोगों को ये लग रहा है कि हो ना हो भगवान की नगरी को भी तूफान ने ही कभी डुबाया होगा। हालांकि द्वारकाधीश के मंदिर पर ध्वज भी लगाए जा रहे हैं, जिससे रक्षा की उम्मीदें की जा रही हैं। आपको बता दें कि द्वारका धाम की कुछ चीजें साल 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी खोजी थी। मान्यताएं तो ये भी है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के द्वारका में एक नया नगर बसाया, जिसका शुरुआती नाम कुश स्थली रखा गया था। बिपरजॉय की आहट के बीच चर्चा तो ये भी है कि क्या श्री कृष्ण की वो द्वारका नगरी भी किसी शैतानी समुद्री चक्रवात का ही निशाना बनी थी और बड़ी तबाही के बाद समुद्र में डूब गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की अंडर वाटर विंग ने 2007 में खोजबीन की थी। कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष भी मिले थे। कहते हैं कि अनेक द्वारों के शहर होने की वजह से इस नगर का नाम द्वारका पड़ा, जिसके चलते आज भी इस शहर को द्वारका और देवभूमि द्वारका के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि समुद्र के अंदर खोजबीन में पुणे के कॉलेज को 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर खोजबीन की तो सिक्कों के साथ साथ ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर मिलने की भी पुष्टि हुई। ऐसी मान्यता रही कि द्वारका नगरी समंदर के अंदर है। एएसआई और एनआईओ ही नहीं बल्कि पुणे के कॉलेज के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और फिर एएसआई को द्वारका नगरी के अवशेष मिले, जिसके बाद 26 जुलाई 2018 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और आग्रह किया कि इस ऐतिहासिक नगरी को दोबारा उससे तैयार किया जाए, दोबारा निर्माण कराया जाए। इसमें स्वामी ने लिखा था कि डॉक्टर एसआर राव के नेतृत्व में प्रदूषण रिसर्च टीम को गुजरात के समुद्री तट से करीब 20 किलोमीटर दूर और 40 मीटर गहराई में काफी कुछ मिला है, जिनसे ये पता चलता है कि ये द्वारका नगरी के अवशेष हैं। लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने फंड नहीं दिया और कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। ऐसे में जब ये साबित हो रहा है कि महाभारत युद्ध के 1700 सालों के बाद 1443 में द्वारका शहर डूबा, तो ये दुनिया में भारत की सबसे पुरानी सभ्यता होने का बड़ा सबूत है। इसीलिए इस द्वारका नगरी का दोबारा निर्माण कराया जाए। ऐसी मान्यता है कि मथुरा से भगवान श्री कृष्ण गुजरात पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर 36 सालों तक वास किया। जब उन्होंने यहाँ से विदा ली तो द्वारका नगरी डूब गई और यदुवंश का एक बड़ा कुल नष्ट हुआ। ये भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे कौरवों का नाश हुआ वैसे ही यदुवंश का भी हो। दूसरी मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कुछ ऋषियों ने श्राप दिया, जिसके चलते द्वारका डूबी। अब ऐसे में जब बिपरजॉय महातूफान द्वारका, पोरबंदर, कच्छ की ओर बढ़ रहा है, तब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कृष्ण की द्वारका किसी शैतानी चक्रवात का निशाना बनी थी, जो हमेशा के लिए समुद्र में समा गई, जिसके अवशेष एएसआई को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी द्वारका के विकास पर काफी फोकस रहा है। आपको बता दें कि द्वारका से 30 किलोमीटर पर, जहां पर अभी नाव से जाना पड़ता है, वहां पर एक लंबे पुल का निर्माण हो रहा है। इसे सिग्नेचर ब्रिज कहा गया है। मुंबई की सीलिंग की तरह ही ये भी नजर आएगा और इसके साथ ही सरकार यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने पर भी विचार कर रही है। द्वारका में रहने वाले लोग मानते हैं कि अभी तक गुजरात में कई तूफान आए, कई बार भूकंप आए, लेकिन द्वारका पर कोई खरोंच तक नहीं आई और इस बार भी द्वारका की रक्षा द्वारकाधीश करेंगे। लोगों ने इसीलिए द्वारकाधीश मंदिर में एक और ध्वजा फहराई है। इस तरह के और कई रोचक किस्से और कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स ऑन भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।